Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So आज आप लोगों को दिख रहा है कि लेसन नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये मैंने स्क्रीन पर निकाल के रखी। कौन सी क्लास की लेसन है? क्लास 6 के साइंस की बुक की लेसन है। तो इस लेसन के नाम से आपको क्या पता चल रहा है? शॉर्टिंग मीन्स हमें अलग अलग करना। मटेरियल्स यानी कि द मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज और कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल। मटेरियल यानी कि सामान जिससे कुछ बनाया जा सके। इनटू ग्रुप्स यानी कि अलग अलग ढंगों का सामान, अलग अलग टाइप के सामान, जैसे वुड हो गए, स्टील हो गए, फाइबर हो गए। तो वो कैसे मटेरियल्स हो गए, उससे अलग अलग सामान बनते हैं और वो एक अलग चीज होती है। तो उसकी एक ग्रुपिंग करने के बारे में। वैसे तो आप लोगों के घर में बहुत सामान होगा, आप जहां बैठे हैं वहां उसके आसपास भी बहुत सामान होगा। तो क्या आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स में? अगर वुडन सामान हो तो एक जगह, अगर प्लास्टिक के सामान हो तो दूसरी जगह। इस तरह से हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ इसी ढंग का अभी पढ़ेंगे। Now we will start this video. Objects around us. हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीजें। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. सिर्फ कपड़े और खाना ही नहीं, सभी चीज में वैरायटी पाई जाती है। हमारे आसपास हो, हमारे बाहर हो या हमारे घर के अंदर हो। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. इससे भी कई ऑब्जेक्ट्स के नाम आप लोग बता सकते हैं। All these objects have different shapes, colors and uses. So जितने भी सामान है, ऑब्जेक्ट्स यानी कि सामान, चीजें, उसका डिफरेंट शेप, कलर एंड सभी चीजों का यूज भी अलग अलग होता है। Isn't it? Look around and identify objects that are round in shape. आसपास देखिए, थोड़ा सा देखिए कि राउंड शेप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। Our list may include a rubber ball. राउंड यानी कि गोल, गोलाकार। तो बॉल जो होते हैं वो राउंड होते हैं। रबर बॉल हो जाए या फुटबॉल हो जाए या एक मार्बल ही हो जाए। मार्बल किस चीज से बनती है? ग्लास की होती है, शीशे की होती है। If we include objects that are nearly around our list, could also include objects like apples, oranges and an earthen picture. हाँ, अगर हम लोग लिस्ट बना रहे हैं अपने आसपास की चीजों का, तो हम लोग बहुत चीजों का बना सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गए, ऑरेंज हो गए, आपके डाइनिंग टेबल में ही पड़ी बहुत सारी चीजें। अर्दन पिक्चर यानी कि घड़ा, मिट्टी का बना हुआ। ये देखो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस की पिक्चर। आप लोग भी ऐसे थोड़े से पिक्चर्स की फोटो खींचिए, देखिए आपके पास भी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। लेकिन अभी हम लोग खाने लायक, एडिबल मैंने पहले भी आपको समझाया था, जो कि खाया जा सके, उस ढंग का कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे। We might include all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. Chapter 1 में हमने टेबल 1.1, 1.2, 1.3 में क्या क्या देखे थे? कोई तो कार्बोहाइड्रेट्स देने वाली फूड्स थी, कोई तो जिसमें फैट था। उसी तरह के हमने वेजिटेबल्स और ग्रेन्स और इन सब की पिक्चर्स हमने देखे थे। आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, अदरवाइज मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. इसमें से राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट, एप्पल, ऑरेंजेस, वो भी इन चैप्टर 1 के चार्ट्स में थे।
Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. क्या हमें प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स के भी ग्रुप बना सकते हैं जो कि प्लास्टिक से बना हुआ हो. There are so many ways to group objects. इसी तरह से स्टील से बना हुआ चीजें और अलग अलग चीजों के बनाए हुए चीजों को हम लोग एक एक ग्रुप बना सकते हैं. In the above examples, we have grouped objects on the basis of the shape or the materials they are made from. तो हमने क्या ऊपर जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे हैं हमने किस तरह से ग्रुप की है, या तो उसके शेप के अनुसार और या तो उसके मटेरियल के अनुसार, किस चीज से बनी हुई है. मटेरियल यानी कि जिस चीज से बनी हुई है. All objects around us are made of one or more materials. तो क्या होता है कि कुछ सामान जो होते हैं एक ही मटेरियल के नहीं होते हैं, कभी उसमें दो मटेरियल्स भी लगे होते हैं. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud और soil. तो उनमें हो सकता है कि किसी ग्लास के मटेरियल में वुडन कुछ लगी हुई हो, या वुड के मटेरियल में ग्लास के कुछ लगी हुई हो, या फिर प्लास्टिक मटेरियल के साथ वुडन मटेरियल मिक्स हो. कुछ भी मिक्स भी हो सकता है. Can you think of more examples of materials? इस तरह के और भी examples क्या आप दे सकते हैं अलग materials के? मैंने materials तो आपको बताया था. The matter from which something is or can be made is called material. जिससे कुछ बनाया जा सके वही material होता है. हम लोग materials इकट्ठा करते हैं बुनाई के लिए, सिलाई के लिए. उसके लिए क्या क्या, कपड़ा, सुई, फिर अलग अलग धागे, वो भी मटेरियल्स हो गए. ओके, नाउ एक्टिविटी 1. लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. तो ठीक है, हम लोग हमारे आसपास के जितना हो सके सामान इकट्ठा कर लेते हैं. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. हम लोग क्लासरूम के अंदर या फिर स्कूल के बाउंड्री में कुछ अगर सामान मिल रहा है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर घर में है अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो घर में आपके आसपास कोई भी सामान मिल रहा है उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं. What will we have in our collection? उसके बाद आप देखिए आपके कलेक्शन में क्या क्या है. चॉक, पेंसिल, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. क्या मैं हिंदी में बताऊं? Yes. चॉक जो कि लिखते हैं बोर्ड में, पेंसिल आपके हाथ में ही होती है, नोटबुक यानी कि कॉपी, रबर यानी कि इरेजर हो सकती है, डस्टर यानी कि एक तो चॉक से जब लिखते हैं तो डस्टर से पोंछते हैं बोर्ड, वो हो सकती है. हैमर जिसे हम नेल को ठोकते हैं, कील को ठोकते हैं, कील, साबुन, और पहिए का जो स्पोक होता है वो, बैट, मैच बॉक्स कुछ भी हो सकती है. सॉल्ट और पोटैटो खाने की चीज भी हो सकती है. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. ऐसे सामान भी लिख सकते हैं जो हम सोच सकते हैं उन सामान के बारे में लेकिन स्कूल में नहीं ला सकते. For example, wall, trees, doors, tractor, road. रास्ते तक को लिख सकते हैं, वो भी एक मटेरियल मैटर है. ट्रैक्टर भी, दरवाजे भी. Separate all objects from this collection that are made from paper और वुड. आपने जितना भी लिस्ट बनाए हैं अभी तक आपकी लिस्ट बन चुकी होगी, तो उसमें से आप जो भी पेपर के और वुड के आइटम हैं वो अलग कीजिए. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. एक पेपर के ग्रुप्स, एक पेपर से बनी हुई चीजों की ग्रुप हो गई, दूसरे वुड के बने हुए चीजों की ग्रुप हो गई.
One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these material. तो जो भी पेपर और वुड से नहीं बने हैं उन सामानों की वो सामान भी एक जगह रह जाएगी, तो 3 ग्रुप बन जाएंगे. Similarly, we would separate the things that are used for preparing food. अब क्या होगा, जो कि रह जाता है उसमें से जितने भी पोटैटो, टमाटो या फ्रूट्स कुछ भी रखा था जिससे कि खाना बना सकते हैं, उसका एक ग्रुप बना लीजिए. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. तो टेबल 4.1 में जैसे कि हमें क्या मिल रहा है, एक प्लेट और एक पेन, ये लेने के लिए कहा है. तब आप लोग एक सिस्टम में कर पाएंगे. इतना ऑब्जेक्ट्स में आप लोग तो खोजते रह जाएंगे ये किस चीज की बनी है. Try to identify the materials that each one is made of. आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो सभी अगर एक एक प्लेट लेकर आते हैं हाथ में और एक एक पेन, तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि हो सकता है कि प्लेट एक ही मटेरियल की ना बनी हो. कोई शीशे की प्लेट लेके आएगा, कोई स्टील की लेके आएगा, कोई प्लास्टिक की, कोई लाओपिला की, कोई मेलामाइन की, अलग अलग हो जाएगी. तब भी it would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible, और it will be fun. मजा आ रहा होगा आप लोगों को भी. आसपास के सामान किस चीज से बनी है ये सोचने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा. जरूर देखिए और जरूर बताइए आपके पास किस किस चीज के सामान आप लोग यूज कर रहे हैं. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. किसी किसी सामान का मटेरियल किस चीज से बनी है, मीन्स मटेरियल यानी कि किस चीज से बनी है, यह फाइंड आउट करना आप लोगों को मुश्किल हो सकती है. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the material. ऐसा ही कोई मटेरियल आपको मिल रहा है, हो सकता है कि आपको कोई कैलकुलेटर मिल गई हो, तो अब आप सोचेंगे कि उसमें कौन सा ये मैटर है, क्या किस चीज से बनी है. तो वो एक फाइबर और प्लास्टिक यूज करके बनाई गई है, लेकिन उसमें यूज हो रहा सेल जो है, बैटरी जो है, वो किसकी बनी है. तो कई सारे बातें आपके मन में भी आएंगे, जैसे कि प्लेट जो है स्टील, ग्लास, प्लास्टिक की बन सकती है. पेन भी प्लास्टिक या फिर मेटल की बन सकती है. अब मेटल कहे तो मेटल बहुत तरह के होते हैं. नाउ एक्टिविटी 2. टेबल 4.2 lists some common material. 4.2 टेबल को देखिए, इसमें है different types of objects that are made from the same material. कुछ ऑब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन मटेरियल सेम है. जैसे मटेरियल कौन कौन से डाले हैं हमने, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन. वुड यानी कि काठ की, पेपर यानी कि कागज की, लेदर यानी कि चमड़े की, प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक, और कॉटन यानी कि सूते की. सो ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स. वुड के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको मिल गए हैं, चेयर, टेबल, प्लाउ, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स. बुलक कार्ट जो होती है उसके पहिए, बड़े बड़े पहिए भी वुडन होते हैं. और पेपर के बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये हमें बिल्कुल आसपास ही मिल जाते हैं. उसी तरह से कुछ लेदर आइटम बताइए, बेल्ट, बैग, शूज, और भी बताइए. प्लास्टिक के खिलौने हो जाएंगे, बहुत खिलौने अलग अलग, और प्लास्टिक के कैरी बैग्स हो जाते हैं. देन प्लास्टिक के किसी के यहाँ पे फिल्टर भी हो सकती है, और भी क्या क्या है आप देखिए. कॉटन के कपड़े, दिया में जो बाती लगाते हैं वो भी कॉटन की होती है. सो आप लोग इसका एक लिस्ट बनाइए सामान का. यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1. कॉलम 1 में मटेरियल्स और भी जोड़ सकते हैं. अब बूचो क्या सोच रहा है उसे देखते हैं. बूचो wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object. क्या हमें ऐसा कोई मटेरियल मिल सकता है
जिससे अलग अलग चीजों को बनाया जाता हो। हाँ, हमें इसी चार्ट में मिल गया वुड से हमारे यहाँ कितने सामान बन रहे हैं, प्लास्टिक के भी अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं, इसी तरह से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बुक जो है पेपर से बन गया है, तो टम्बलर यानी ग्लास या प्लास्टिक का बना है, चेयर वुड या प्लास्टिक की बनी होती है, खिलौने टॉयज प्लास्टिक या वुड की बनी होती है, शूज लेदर की बनी होती है। इस तरह से अलग अलग चीजों से हमारे किसी एक मटेरियल से अलग अलग चीजें भी बनाई जाती है। टेबल्स आर मेड अप ऑफ yes plastic and wood. Then which one of the following is soft? आयरन सॉफ्ट होती है या वुड सॉफ्ट होती है, कॉटन या स्टोन? यस, कॉटन जो होती है वो सॉफ्ट होती है। तो इसी तरह से अभी हमें क्या मिलेगा कि सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल्स भी मिलेंगे अलग अलग। Column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made of mainly of these materials and list them in column 2. इन मटेरियल्स के एवरीडे यूज में कौन कौन से सामान आते हैं उसे आप इस लिस्ट में लिखिए। What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. पहले तो हम लोगों ने बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था। We then found that objects around us are made of different material. और उसके बाद देखा कि अरे सारे ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। At times an object is made of single material. पहले एक समय हुआ करता था कि एक ही मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। An object could also be made of many materials. और एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल्स को यूज करके भी बनाए जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक मटेरियल को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के यूज में भी लाया जा सकता है। एक मटेरियल यानी कि प्लास्टिक ले लीजिए, कितने ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। वुड ले लीजिए, उसके भी कितने दरवाजे भी वुडन बनते हैं। घर बनाने में भी वुड यूज की जाती है, तो बहुत यूज की जा सकती है एक ही मटेरियल की। वुडन खिलौने भी बनाया जा सकता है काट के, शो पीस भी बनाए जा सकते हैं, फाइबर और ग्लास के भी बनते हैं शो पीस। तो इस तरह से व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो किसी एक चीज को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल लेंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। अभी हमें ऑब्जेक्ट से ज्यादा मटेरियल्स के बारे में जानना है। डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें जाननी है। तो डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज जानने से पहले आप लोग मटेरियल्स और मैटर दोनों को अच्छे से जान लीजिए। सो वी विल प्ले अ क्विज। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर इट, एंड आफ्टर दैट in the second video we will go to the properties of material. Okay, question number 1. Name two materials that can be used for making more than one type of an object. एक चीज से ज्यादा बनाने के लिए ऐसा कोई मटेरियल्स बताइए। आप सबको पता होगा वुड एंड प्लास्टिक्स। वुड से हमने बताया था कि बहुत चीजें बन जाती है प्लास्टिक से। वुडन अगर चेयर बनती है तो प्लास्टिक की भी चेयर बन जाती है। वुडन अगर खिलौने बना सकते हैं तो प्लास्टिक की भी बना सकते हैं। और वुडन दरवाजे बनते हैं, प्लास्टिक की भी दरवाजे बनते हैं। तो हम लोग इस तरह से वुड और प्लास्टिक को कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन वी नॉट यूज अ टम्बलर मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? हम लोग कपड़े से बनाकर टम्बलर यानी कि ग्लास हो या ऐसा कोई भी ग्लास वगैरह यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्लॉथ कैन नॉट होल्ड लिक्विड्स। टम्बलर में पानी नहीं रुकेगा। कपड़े का अगर टम्बलर हो तो पानी वहां से निकल जाएगी। कैन नॉट होल्ड लिक्विड्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू वी चूज अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट? किसी एक मटेरियल को हम लोग किस लिए चूज करते हैं कुछ सामान बनाने के लिए? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड मस्ट बी कंपैटिबल। हम क्योंकि दोनों में थोड़ा सा मैचिंग होनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कपड़े की अगर ग्लास बना ले तो वो तो काम ही नहीं आएगा।
उसी तरह से वुडन ग्लास बना ले तो दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क, क्योंकि अगर पानी डालें तो उसमें रुकना भी है। तो प्लास्टिक का क्या होता है, या फाइबर का, प्लास्टिक का, उसमें पानी रुक जाएगी। हम लोग एक कोई भी ढांचे में अगर डाल दे तो वो उसकी शेप भी ले लेती है, isn't it? तो इसी तरह से हम लोग मटेरियल का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ए स्पॉन्ज और ए लेमन? यस, एब्सोल्युटली कंप्रेस्ड यानी कि हाथ में लेकर हम लोग किस चीज को इजीली निचोड़ सकते हैं, छोटा बना सकते हैं? स्पॉन्ज को। लेमन से भी ज्यादा इजीली हम लोग स्पॉन्ज को कर सकते हैं स्क्वीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉय एडेड 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट टू 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट लिया और 250 ml ऑफ वाटर में उसको मिक्स किया। द सॉल्ट डिसअपियर्ड, तो उसमें क्या होगा कि पानी में तो नमक अलग से हमें दिखेगी नहीं। वेदर द सॉल्ट इज स्टिल प्रेजेंट इन द वाटर और इवापोरेटेड, ये अभी कैसे पता चलेगा? आपने सोच ली होगी। सॉल्ट हैज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड इज स्टिल प्रेजेंट इन वाटर, वी कैन फाइंड इट आउट बाय टेस्टिंग द वाटर। अभी हम लोग इस पानी को टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि उसमें सॉल्ट है अभी भी या इवेपोरेट हो गई है, isn't it? Next, number 6, you cannot see materials through a piece of plywood. What would you call the plywood? Plywood के आर पार हमको नहीं दिखता है, जबकि ग्लास अगर ले, एक शीशा अगर ले तो हमें आर पार तक दिखते हैं। तो प्लाईवुड को हम क्या कहेंगे? ओपैक, मतलब कि वो ओपैक है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। अगर दिखता तो हम लोग उसे ट्रांसपेरेंट कह सकते थे। Question number 7. When we pour a few drops of mustard oil to water, the oil floats on the surface of water. Why? जब हम लोग थोड़े से drops of water ऑयल के पानी के ऊपर डालते हैं तो वो फ्लोट करती है, क्यों? Because oil is lighter than water. ऑयल जो है पानी से हल्का होती है। And is also insoluble in water, और वो पानी के साथ मिक्स नहीं होती है, so it फ्लोट्स, तो इसीलिए ये फ्लोट करती है। हम सबको आंसर पता होता है, लेकिन साइंस में क्या है कि रीजन देनी पड़ती है। तो ये सोचने की बात है, हर चीज को हम लोग गहराई से हमें सोचनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, श्याम वाज एबल टू सी क्रिकेट मैच दैट हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द पार्क थ्रू अ विंडो। एक खिड़की से भी पार्क में खेल रहे बच्चों को श्याम देख रहा था। ऑल्दो द विंडो वाज क्लोज्ड, हाउ? लेकिन विंडो क्लोज थी, वो कैसे उसे दिख रही थी फिर? यस, आप सभी को पता है, क्योंकि श्याम was able to see the cricket match through glass window panes which were transparent. विंडो पेन्स जो थे वो ट्रांसपेरेंट थे क्योंकि वो ग्लास से बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल ऑफ 2 translucent materials other than discussed in your book. ट्रांसल्यूसेंट यानी कि थोड़ा थोड़ा रोशनी हमें दिखता है कि हाँ इसके पीछे कुछ है, अच्छे से ना पता चले फिर भी हमें दिखती है। जैसे कि बटर पेपर होता है, बटर पेपर में ट्रांसल्यूसेंट होती है, उसको अगर हम धूप में ऐसे रख के देखें तो हमें उसकी रोशनी थोड़ी सी दिखेगी। अगर वुड को उसी तरह रख के देखें तो हमें उसके आर पार नहीं दिखेगी कि सामने क्या है। आज मेरा क्विज कराने का मतलब यही था कि आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पता कर ले कि हम इस लेसन में हमें इस तरह की बातें और मिलने वाली है, कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ओपैक, ट्रांसल्यूसेंट, तो इस टाइप की बातें और भी मिलने वाली है। इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कराना चाहती थी ताकि आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाए। और एक बात है कि जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, तब क्या होता है? शुगर जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी वाटर में। Salt also disappear completely in water. Chalk powder does not disappear in water. उसका क्या होगा? वो नीचे हमें chalk powder अलग से दिखेगी। Sand does not disappear in water. So ये रही आपका आज का, थोड़ा सा मैंने बता दिया इस लेसन में क्या आ रहा है। और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पूरा लेसन एक साथ ही फिनिश करने वाले हैं। सो आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देख के अच्छे से लेसन को पढ़िए और पढ़ के समझने के लिए रेडी हो जाइए। इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ।
सो आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको समझने में कोई भी लेसन प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा। और उसके साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके साथ ही उसके ऊपर जो बेल आइकन होती है उसे दबा दीजिएगा तो वो बजेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए।